हेलो बच्चों, क्लास 6 के साइंस में हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था कंपोनेंट ऑफ फूड, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं। लेक्चर नंबर 5 में आपको हम मिनरल्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे भोजन में 6 अलग अलग तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावा प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, विटामिन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स भी विटामिन्स की तरह ही हैं, है ना, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। मिनरल्स हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, ये भी विटामिन्स की तरह ही होते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ये हमारे दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट, दिल की धड़कन को ये संयमित रखते हैं। मतलब दिल की धड़कन को ना बहुत तेज होने देते हैं ना बहुत धीरे होने देते हैं। बिल्कुल नॉर्मल जो होता है, संतुलन में वो दिल की धड़कन आपको मिनरल्स की वजह से होती है। हालांकि जो मिनरल्स है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर की जो मिनरल्स की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा नहीं। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ये हमारे शरीर को फिट रखता है, हेल्दी रखता है। इसके अलावा ये हमारे दिल की धड़कन को संतुलित करता है, नियमित रखता है। मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स और एक ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स क्या है तो समझिएगा, दीज आर नीडेड इन लार्जर अमाउंट्स एज कंपेयर टू ट्रेस मिनरल्स। एग्जांपल आर कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। मैक्रो मिनरल्स वैसे मिनरल्स हैं जो ट्रेस मिनरल्स से हमको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है। मतलब मैक्रो मिनरल्स शरीर को ज़्यादा चाहिए, ट्रेस मिनरल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मैक्रो मिनरल्स जो हैं जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? ये मैक्रो मिनरल्स हैं। और ट्रेस मिनरल्स ये हमें बहुत थोड़ा चाहिए होता है। शरीर को ट्रेस मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आयरन, कॉपर, आयोडीन, है ना। देखते हैं अब, जैसे कि दूध देखते हैं, या दूध से बना कोई भी चीज़ जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। दूध या दूध से बना हुआ घी है, चीज़ है, बटर है, दही है, मट्ठा है, ये सारी चीज़ें दूध से बनी है। इन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं इनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, यानी कि मैक्रो मिनरल्स है। कैल्शियम है तो मैक्रो मिनरल्स है ना। उसी की तरह जितने भी खट्टे रसदार फल हैं, जैसे कि संतरा, मौसम्मी, नींबू, उनको सिट्रस फ्रूट कहते हैं। और उनमें जो है पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि पोटेशियम भी मैक्रो मिनरल्स है। यानी कि दूध है और जितने भी रसदार खट्टे फल हैं इन सब में मैक्रो मिनरल्स पाया जाता है। इसके अलावा आपको हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। नमक, उसमें आयोडीन होता है। आप सुनते होंगे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट आप खाते हैं कि नहीं? आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि आपके नमक में आयोडीन होता है। तो ये आयोडीन हो गया या फिर आयरन हो गया, तो ये क्या है? ये ट्रेस मिनरल्स हैं। यानी कि दूध में माइक्रो मिनरल है ना। और उसके बाद आपको जितना भी खट्टा रसदार फल है उसमें भी माइक्रो मिनरल है, पोटेशियम है। उसके बाद हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसमें ट्रेस मिनरल है, या फिर नमक में भी ट्रेस मिनरल है। आगे देखते हैं अब कुछ मिनरल्स, और वो मिनरल्स हमको कहाँ से मिलते हैं, उनकी क्या खासियत है, ये हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला मिनरल है आयरन। पेज नंबर 22 में एक टेबल दिया गया है सबसे नीचे में, उसी को हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहला मिनरल जो है वो आयरन है। आयरन कहाँ से मिलता है? तो मांस से, अंडा से, हरी पत्तेदार सब्जियों से और सेब में, सेब एप्पल में आयरन काफ़ी मात्रा में मिलता है। आयरन का क्या खासियत है? तो आयरन हमारे जो खून, हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो खून है, उस खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, उसको ये बढ़ाता है। विच कैरीज ऑक्सीजन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है।
हमारा शरीर में बहुत सारा अंग है, अगर किसी अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वो अंग काम करना बंद कर देगा। यानी कि हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए आरबीसी की ज़रूरत होती है। आरबीसी को बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, सेब खाइए, क्योंकि इनमें आयरन काफ़ी होता है। आगे देखते हैं। उसके बाद कैल्शियम है। तो कैल्शियम हमको दूध या दूध से बना कोई भी सामान, अंडा है ना, ब्रोकोली, स्पेनिच, इन सब में आपको कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर की दांत और हड्डियों को काफ़ी मजबूत बनाता है। कैल्शियम हमारे शरीर के दांत और हड्डियों को काफ़ी मजबूत बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो है हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं, अगर वो आयोडाइज्ड है तो उसमें आयोडीन है। या फिर समुद्री भोजन, समुद्र में मिलने वाली बहुत सारी मछलियां हैं, समुद्र से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं खाने पीने की, तो उन सभी, उसको सी फूड कहते हैं। तो सी फूड में भी आयोडीन मौजूद होता है ना। तो आयोडीन से क्या होता है, तो प्रोमोट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। यानी कि जो आयोडीन है वो छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। तो इसके अलावा यानी कि आयोडीन हमारे शरीर की ज़रूरत है, वो छोटे बच्चों के शारीरिक मतलब फिजिकल के लिए और मेंटल मानसिक डेवलपमेंट विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस क्या है, तो फास्फोरस हमें मांस से, मछलियों से, अंडों से और साबुत अनाज से, जो खड़ा हम लोग भोजन, चना, गेहूँ, चावल जो है ना अनाज, उससे हमें फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस से भी हमारी हड्डियां और दांत काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। हड्डियों और दांत को स्वस्थ रखने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है। अब हम बात कर रहे हैं सोडियम और पोटेशियम की। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो कहाँ मिलेगा, तो कॉमन सॉल्ट में, सब्जियों में और फल में। सोडियम पोटेशियम क्या करता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर पानी को संतुलित रखता है। मतलब पानी, हमारे बदन को, हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी ना बहुत लॉस हो जाए, मतलब पानी को मेंटेन रखता है, संतुलन बनाए रखता है पानी का ये चीज़। इसके अलावा मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या है, तो जैसे कि मैग्नीशियम हमको केला में, मछली में, चिकन में, हरी पत्तेदार सब्जियों में मैग्नीशियम हमें मिलता है। और मैग्नीशियम का क्या काम है, तो मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर जो नर्व्स और मसल्स हैं उनको सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है। मतलब ये जो मैग्नीशियम है, अब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, नर्व्स हैं। अब जैसे कि हमको हाथ में चोट लग जाता है तो हाथ में दर्द का एहसास होता है, या किसी भी चीज़ में हमारा हर जगह नर्व है, तो नर्व को सही तरीके से काम करने और मसल्स को, जैसे कि दिल की धड़कन है, दिल जो है वो मसल्स है, तो वो हमेशा धड़कता रहता है। आँख की पपनियाँ हैं, वो भी मसल्स है, उस तो ये सब काम करता रहता है। तो इस सब के कामों को कौन कंट्रोल करता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये चाहता है, मैग्नीशियम जो है शरीर के अंदर जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, वो सही तरीके से काम करें, इसके लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है ना। चलिए, तो आप क्या देखें कि जिस भोजन में विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा मौजूद होता है उस भोजन को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे शरीर को हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करता है ना। तो विटामिन्स और मिनरल्स, आज हम लोग मिनरल्स पढ़ रहे थे। मिनरल्स विटामिन्स की तरह ही होते हैं, ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, थोड़ा अमाउंट में ज़रूरत होता है। मिनरल्स मैंने दो तरह का बताया, एक बताया मैक्रो मिनरल्स, एक बताया ट्रेस मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स जैसे कि आपको सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। उसके बाद ट्रेस मिनरल्स तो मैंने बताया आयरन और आयोडीन। तो मैक्रो मिनरल्स हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होता है और ट्रेस मिनरल्स बहुत कम ज़रूरत पड़ता है। आयरन तो जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, सेब है, दूध है, उसमें आयरन पाया जाता है ना। उसके बाद पोटेशियम, तो जितना भी खट्टा रसदार फल है उसमें पोटेशियम पाया जाता है ना। और उसके बाद कैल्शियम, तो दूध या दूध से बना हुआ सामान में कैल्शियम है। मछली में आयोडीन, आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन है ना।
तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट से शुरू किए थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, विटामिन्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं, मिनरल से हमारे शरीर की कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी होती हैं, मिनरल से हमारा शरीर कैसे प्रोटेक्टेड रहता है ना। इन सारी बातों पे हम लोगों ने आज अपनी चर्चा कंप्लीट की, है ना। आज यहीं तक, कल आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। दैट्स ऑल।